हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ, जो कि है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर। आप सबको पता होगा सप्लायर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हर कस्टमर के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, बिकॉज सब कंपनीज सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकती हैं। जैसे कि आपको पता होगा मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो भी अपना मात्र 10% से 15% के आसपास पार्ट्स बनाते हैं। अगर हम एक पार्ट गाड़ी की बात करें तो आमतौर पर एक गाड़ी में एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, देखिए मॉडल टू मॉडल अलग होता है, लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूँ तो लगभग लगभग एक गाड़ी में 30,000 के आसपास पार्ट्स लगते हैं। स्क्रू, नट, बोल्ट सबको मिला के मैं बात कर रहा हूँ। अब इन गाड़ियों में जैसा मैंने कहा कि 30,000 पार्ट में मात्र 10 से 15 मैक्सिमम ये ओईएम्स बनाती हैं, बाकी सब सप्लायर्स सब बनाते हैं। और सप्लायर्स हमारे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सब होते हैं, राइट। सो देखिए, जब टायर 1 है ओईएम के लिए, तो टायर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और सप्लाई सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी और बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है। लेकिन जो चैलेंज आ रहा है, सब टायर 1 टू टायर 2 आ रहा है। सो टायर 2 के लिए क्या प्रोसीजर है, आईएटीएफ क्या कहता है, क्योंकि आईएटीएफ 16949 ऑटोमोटिव का प्रोडक्ट, ऑटोमोटिव का सिस्टम है। सो हम देखेंगे आज सप्लाई सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, सप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आईएटीएफ 16949 की। इसके अंदर क्लोज नंबर 8.4.1.1 और क्लोज नंबर 8.4.1.2 में ये बताया गया है कि आपको सप्लायर सिलेक्शन करना है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इवन 8413 में भी बताया गया है, लेकिन 8413 में क्या है कि वो कस्टमर ओरिएंटेड सप्लायर्स की बात की गई है कि जिनको कस्टमर ऑलरेडी सेलेक्ट करता है। तो जहाँ पे कस्टमर आपको सेलेक्ट करके देगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो आइए हम समझते हैं 8411 और 8412 में क्या क्या दिया गया है। सो सबसे पहला क्लोज जो है 8.4.1.1 है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी शैल इंक्लूड, देखिए यहाँ पे शैल वर्ड आ रहा है, शेल वर्ड आ रहा है। शेल का मतलब क्या है, मैंडेटरी। जहाँ पे भी IATF 16949 में शेल वर्ड आता है, इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। सो कंपनी शेल इंक्लूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इफेक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट सच एज असेंबली, सीक्वेंसिंग, शॉर्टिंग, रिवर्क, कैलिब्रेशन सर्विसेज इन द स्कोप ऑफ सप्लायर प्रोसेस। सो IATF ये कहता है कि जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कोई आपको मान लीजिए कोई असेंबली बना के दे रहा है, कोई आपको शॉर्टिंग करके दे रहा है, कोई आपको रिवर्क करके दे रहा है, कोई आपको कैलिब्रेशन करके दे रहा है, तो ये जो सारी कैटेगरी हैं वो सारी आपके स्कोप में आती हैं सप्लायर प्रोसीजर में। अगर ऐसा कुछ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवा रहे हो तो आपके लिए सप्लायर प्रोसेस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू IATF 16949, और ऑडिटर आपसे मांगेगा। और 8412 में आपको बात की गई है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है IATF 16949। तो कंपनी शैल हैव अ प्रोसीजर। तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रोसीजर होना चाहिए सप्लायर सिलेक्शन का, कि कैसे वो सप्लायर को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोसीजर में क्या क्या होना चाहिए, प्रोसीजर में देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें ये होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, असेसमेंट ऑफ सेलेक्टेड सप्लायर रिस्क टू प्रोडक्ट कन्फर्मिटी एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। सो बेसिकली आपकी प्रोसीजर में ये मेंशन होना चाहिए कि सप्लायर का रिस्क असेसमेंट आप कैसे कर रहे हो। जो भी आपने सेलेक्टेड सप्लायर्स हो हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास 15 अप्रूव्ड सप्लायर हैं, तो उन अप्रूव्ड सप्लायर का रिस्क असेसमेंट कैसे कर रहे हो। तो उसके लिए रिस्क की एक ऑडिट शीट आती है। एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, APQP के नए मैनुअल 3rd एडिशन में रिस्क, सप्लायर रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया गया है और उसमें चेकशीट भी दी गई है, आप वहां से रिफर कर सकते हो। सो सप्लायर रिस्क असेसमेंट करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये आपके प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए कि हम सप्लायर का रिस्क असेसमेंट करेंगे, नहीं तो ये NC आपको आ जाएगी। नंबर 2 पे है क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस डाटा। मतलब कि जो आपके सप्लायर सेलेक्टेड हैं या सप्लायर सिलेक्शन करने जा रहे हो आप, उनके उनके क्वालिटी और डिलीवरी परफॉर्मेंस डाटा को चेक करना है। देखिए, जब हम नई सप्लायर के पास जाते हैं सिलेक्शन करने, तो हमारे पास
उनके क्योंकि वो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो वहाँ पे कस्टमर चल रहे हैं, ऑलरेडी जो उनके कस्टमर हैं, उनका जो क्वालिटी और डिलीवरी डाटा है उनको चेक करना है। नंबर 3 में सप्लायर का हमें सर्टिफिकेशन देखना है, जैसे कि क्या वो ISO 9001 सर्टिफाइड है या IATF 16949 सर्टिफाइड है, ये हमें देखना है और ये पॉइंट हमारे प्रोसीजर में भी होना चाहिए। नंबर 4 पे है CFT, क्या वहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम का डिसीजन होता है। ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी वाला अपने अलग प्रोसीजर बना रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने अलग प्रोसेस बना रहा है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का अप्रोच होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर कंप्लेन आती है, तो क्या कस्टमर कंप्लेन को के आने के बाद सप्लायर के यहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, परचेज सब लोग मिलके उसको रिजोल्व करते हैं या नहीं करते, CFT अप्रोच होना चाहिए। और नंबर 5 बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए, अगर आपकी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, सॉफ्टवेयर टाइप के प्रोडक्ट में एंगेज है, तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और कैपेबिलिटीज़ को आपको इंश्योर करना है। सो ये है आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कंपलसरी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा 8412 में यहाँ पे बताया गया शुड रिक्वायरमेंट। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे शुड रिक्वायरमेंट भी मेंशन की गई है, राइट। तो शुड रिक्वायरमेंट का मतलब है, शूट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको अपने सप्लाई सिलेक्शन की शीट में ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो जब भी आप अपने सप्लाई सिलेक्शन की ऑडिट चेक शीट बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये 4-5 पॉइंट होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ ऑटोमोटिव बिजनेस। जो नए सप्लायर के पास आप जा रहे हो सिलेक्शन करने के लिए, कि क्या वो सप्लायर जो है ऑलरेडी ऑटोमोटिव को सप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर वो ऑटोमोटिव सप्लाई कर रहा है तो आपको इजी होगा उसको सिलेक्शन करने में, क्योंकि उसको सारी प्रोसेस पता होंगी, उसको ऑटोमोटिव में काम कैसे होता है, कैसे 8D भरी जाती है, उसको मतलब ऑलरेडी पता होगा। तो आपको नए सप्लाई को सेलेक्ट करना है तो ऑटोमोटिव बिजनेस जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए। नंबर 2 है परचेज प्रोडक्ट, क्या क्या वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, क्या क्या मटेरियल वो खरीद रहा है। नंबर 3 है रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, क्या क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कौन कौन सी वेल्डिंग मशीन है, कौन कौन सी मोल्डिंग मशीन्स हैं, कितने टन की मोल्डिंग मशीन्स हैं, इनके बारे में आपको चेक करना है। नंबर 4 पे आ जाएगा क्या क्या रिसोर्सेस हैं उनके यहाँ, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिसोर्स। IATF ISO की भी रिक्वायरमेंट है कि कितने लोग हैं, क्या वो कम्पिटेंट हैं, क्या लैपटॉप्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर हैं उनके पास, क्या डिज़ाइन कैपेबिलिटी है या नहीं। नंबर 5 पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। सो कैपेसिटी एनालिसिस, CP के निकाल रहे नहीं निकाल रहे, MSA एनालिसिस कर रहे नहीं कर रहे। नंबर 6 पे आता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या वो चेंज मैनेजमेंट का प्रोसीजर है या नहीं। अगर कोई चेंज हो जाता है या चेंज कर देते हैं, फोरम चेंज या ECN ECR चेंज या प्रोसेस चेंज PCN कर देते हैं, तो क्या वो कंट्रोल करते हैं या नहीं करते, ये उनके यहाँ प्रोसीजर होना चाहिए। नंबर 6 पे है कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये होना ही चाहिए आपके सप्लायर के यहाँ पे जो भी आप ऑडिट करने जा रहे हो। लॉजिस्टिक प्रोसेस होना चाहिए। कस्टमर सर्विस, क्या कस्टमर कंप्लेन आती है, क्या कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा वो सप्लायर। तो ये सारे पॉइंट आपके सप्लायर और सिलेक्शन की ऑडिट शीट में होने चाहिए। एक भी पॉइंट मिसिंग है तो यहाँ पे ऑडिटर NC दे सकता है, और ये आपको रियली हेल्प करेंगे सप्लायर को सेलेक्ट करने में। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोसीजर बनाइए, डॉक्यूमेंट्स बनाइए और स्मूथली अच्छे सप्लायर को सेलेक्ट करें। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।